अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो दिस इज द कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स। उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करें टू गेट गुड स्कोर इन बिजनेस मैथ्स। अच्छा, बिजनेस मैथ के अंदर कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप तक जो है लेवल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जो है ये जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए मैथ्स के अंदर ये होता है कि प्रैक्टिस करना। ये जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चंस उठाकर ये वाला देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन यही हो, उसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। क्वेश्चन सेम हो, वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल एन इंग्लिश डिक्शनरी वाज सोल्ड फॉर रुपीज 763 एट अ प्रॉफिट ऑफ 9%। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम आता है तो फॉर एग्जांपल 760 की जगह पर 500 आ जाए विद प्रॉफिट ऑफ 3% आ जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन सेम यही है, सब आप सोल्यूशन वोल्यूशन सब सेम करोगे, फॉर्मुला सेम लगेगा। जस्ट आपने करना क्या है कि जहाँ पे 760 लोगे वहां पे 500 आपने ले लेना है, और जहाँ पे आप परसेंटेज निकाल रहे होगे वहां पे आपने 3% का वो कर लेना है। दैट्स इट। ठीक है, यही पूरा मुझे आपको समझाना है। वरना स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पेपर में ये नहीं आया था, वो नहीं आया था। बेटा, ये पेपर्स देने का मकसद इसलिए होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल सके। तो मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं कि पेपर में आपको पूरा स्पून फीडिंग करने के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया जाए। मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे के पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आए, मगर सेम भी आते हैं क्वेश्चन, मगर कभी कभार वैल्यूज चेंज कर दिए जाते हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। वैसे भी 50 नंबर का मैथ्स है और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता बिजनेस मैथ्स, मगर फिर भी ये आपके पास है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, इनको अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, ये आपके पास कुछ जो है बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लें। बाइनरी ऑपरेशन में भी जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपको दे दें, क्या पता इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, परेशान नहीं होना। अगर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चन जो पेपर्स में आएंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन करने के लिए आपके इस तरीके से आ सकता है, ये आपके पास जो है पैराबोला की आपको निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन निकालने पूछे जा सकती हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके पास, अच्छा मैंने ये यहाँ पर क्या किया हुआ है, आप लोगों के पास बुक्स तो होंगी, लाजमी सी बात है, क्योंकि मैथ्स बिना बुक के आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं सकते। अगर 10 ईयर भी बंदा उठाता है तो भाई बुक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है। तो बुक्स के अंदर आप जरा देखिएगा कि आपके पास मैट्रिसेस का जो चैप्टर होगा ना, चैप्टर नंबर 7 जो आपका मैट्रिसेस का चैप्टर है, उसमें ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7.9 7.15 फिर डिटर्मिनेंट इनवर्स के क्वेश्चन ये जो मैंने दिए हैं वो कर लीजिएगा। ग्रामर रूल्स जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं उनको कर लीजिएगा। मैंने वैसे लॉन्ग में ग्रामर रूल्स आपके पेपर में आता है, तो वो मैंने वैसे आपको दिया हुआ है लॉन्ग में। थोड़ा बहुत ग्रामर रूल्स मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लें ग्रामर रूल्स, इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये एंड है। ठीक है, मैं फिर से आपको शो कर देता हूँ पेपर। ये ग्रामर रूल्स हैं, ये आपके पास कुछ डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं। फिर ये कुछ आपके पास जो है मैट्रिसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है, ये आपके पास कुछ, फिर ये आपके पास कुछ और क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, फिर ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है कुछ, फिर ये क्वेश्चन आपके पास हैं, ये हैं, ये क्वेश्चन आपके पास हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं न्यू वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।